हर वुमेन का जर्नी ऑलमोस्ट सेम होता है। वी हैव टू स्ट्रगल एट होम, वी हैव टू स्ट्रगल फॉर मेकिंग ए करियर। अगर वो आगे बढ़ रही है महिला, तो उन्हें ये भी बताया जाता है कि अच्छा वो महिलाएं हैं, इसके लिए उनका इसके लिए, ग्रोथ yes, हो रहा है, yes. ना कि उनके टैलेंट पे। हाँ. इसके ऊपर आप क्या ओपिनियन देंगे? दैट इज सो ट्रू। सेम क्वेश्चन आपको किस समझा? ये नहीं देखते हमने कितना मेहनत की है, व्हाट आर द इतनी स्ट्रगल्स साल, और yes, कैसे आपने yes. सब किया। यानी जो प्रोडक्ट अगर मैं IIS मार्क ले रही हूँ तो विल बी तो क्वालिटी वाइज भी अच्छा रहेगा, हाँ, और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। ISI will ensure the overall quality of the product. कोई भी BIS प्रोडक्ट है उसके ऊपर ISI मार्क रहेगा, तो ISI मार्क के ऊपर एक IS नंबर रहेगा जो प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है। हाय हेलो नमस्कार, मैं माधवी वाडकर नवभारत बातों बातों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को महिला दिन विशेष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है। इतना ही नहीं, वे ऐसे काम कर रही है कि वो दूसरे महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्थान है। आज नवभारत के इस स्टूडियो में महिला दिन विशेष हमारे साथ है BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मुंबई ब्रांच ऑफिस 2 की डायरेक्टर श्रीमती प्रेम सजनी मैम जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले नवभारत के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, क्या कहेंगे? मैं शुरुआत करूंगी थोड़ा हिस्ट्री में जाके। आपका बचपन कैसा था, आपका स्कूल लाइफ कैसा था, और कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं एक्चुअली आंध्र प्रदेश से हूँ। ओके, वहाँ पे विजयवाड़ा करके है। सो बोर्न एंड बॉटम इन आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। ओके, So my studies and everything आंध्र प्रदेश में ही हुआ है, and later I shifted to, I was posted to चेन्नई। ओके, तो पहले आंध्र प्रदेश, वहां से चेन्नई था। चेन्नई। तो बचपन कैसा था? आप एकदम तो शांत स्वभाव के थे? स्कूल स्टडीज ऐसे स्टूडेंट थे, कैसे थे? हाँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। ओह, बचपन में आई नेवर यूज टू स्पीक टू एनीवन, तो मैं बिल्कुल पढ़ने 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 में लगी पढ़ाई रहती। वगैरह एवरीथिंग। सो आज ये पता चल जाएगा, बिकॉज मेरी बेटी भी इंट्रोवर्ट है, सो आई वरीड एज अ मदर कि कैसे होगा, ये बात कर पाएगी क्या? बट आपको देख के ऐसे लग रहा है कि नो, शी नहीं, विल रीच। सिचुएशन आने के बाद हम बदल जाते हैं। सो हाँ, बचपन एकदम अच्छा था, स्टडी हाँ, वगैरह, यू आर अ स्टडीज, एकदम ऐसे यस, स्टडी करना स्टूडेंट ऐसे थे आप? हाँ, वैसा ही था। वैसे ही थे। सो फिर ये BIS, जैसे आज आप BIS डायरेक्टर करके काम कर रहे हैं मुंबई ब्रांच ऑफिस 2 में, तो जैसे कॉलेज जीवन स्टार्ट हुआ या करियर की शुरुआत हुई, तो आपने कभी सोचा था या उस वक्त आपको पता था कि BIS एग्जैक्टली क्या है, या इसमें आपको करियर करना है ऐसे? नहीं, एक्चुअली मैं MSc करने के बाद मैं रिसर्च में जाना चाहती हूँ, PhD करना चाहती हूँ और बहुत कुछ डिस्कवर करना कहना चाहती चाहते हूँ। थे, यस। लेकिन ये बीच में BIS आ गया। मेरे पापा सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ओके, तो आपके पूरी फैमिली पूरा गवर्नमेंट फैमिली एम्प्लॉय? ओके। एजुकेटेड है। मेरे पापा असिस्टेंट कमिश्नर है, ओह, मेरे अंकल कलेक्टर है, तो दे ऑल वांटेड मी आल्सो टू डू समथिंग लाइक दिस, समथिंग रिलेटेड टू राइट गवर्नमेंट। राइट। तो मेरे से लिखवाया है एग्जाम, तो मैंने कभी नहीं सोचा है आप ये इसमें फ्यूचर सेलेक्ट रहेगा, हो यस। जाऊंगी। लेकिन आई एंडेड अप इन BIS। तो अगर मैं पूछूं इस माध्यम से कि अगर किसी को BIS में करियर करना है, तो वो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, कैसे वो प्रोसेस कर सकते हैं? तो मेरे टाइम पे BIS अलग सा एग्जाम रखते थे। रिटन एग्जाम होता था, बाद में इंटरव्यू होता था दिल्ली में, और उसमें से सेलेक्ट करते थे। अभी कैसा रहा, जैसा BIS सारा गवर्नमेंट ऑफिसेस का एक ही आइडिया है अभी, गेट के थ्रू यस, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और उसमें सेलेक्ट होके उसके बाद इंटरव्यू रहेगा, और इंटरव्यू में जो भी पास होंगे उसका BIS में BIS में। रिक्रूटमेंट। बट ऐसे कोई सब्जेक्ट है, अगर मैं देखूँ तो किसी का ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो दे कैन थिंक फॉर टू गो फॉर दिस फील्ड। हम लोग जैसे बोलते हैं किसी का अगर साइंस में करियर करना है तो साइंस अच्छा होना चाहिए, या मैथ्स होना चाहिए, या जनरल नॉलेज। तो अगर इसमें करियर करना है तो कौन से ऐसे क्वालिटीज उन्हें देखने रहेंगे एज अ स्टूडेंट कि ये हमारे पास होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे ना BIS में हम टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा राइट, यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। तो हमारा नॉलेज जो भी हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग आवर डिग्री और PG, ये हम यूज़ करते रहते हैं डेली लाइफ में।
तो बहुत सारा इंजीनियर्स आएंगे या फूड डिसिप्लिन या डेयरी डिसिप्लिन, Okay. अभी टेक्सटाइल्स का बहुत आ रहा है, तो पीपल विद दैट बैकग्राउंड आर मोस्ट रिक्वायर्ड मोस्ट नाउ। रिक्वायर्ड, राइट। हाँ, मैं पूछना चाहूंगी बीआईएस एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज आज भी ना बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं बीआईएस क्या है, कैसे बेनिफिट होता है और एग्जैक्टली क्या काम करता है। हाँ। एक्चुअली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो, हम इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। हम हर चीज़ को सोचते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे फैन है, टेबल है, कैमरा है, हम पता है हमको क्या कैसे काम करना है, हमको क्या चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारा ऐसा चीज़ होते हैं जब खरीदते वक्त हम देख नहीं पाएंगे। तो हम एक इंडियन स्टैंडर्ड बनाएंगे। मान लीजिए फैन के लिए हमने बनाया एक स्टैंडर्ड, तो उस स्टैंडर्ड में हम क्या क्या लिखेंगे, कितना हवा आना चाहिए, कितना दूर तक आना चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल्स उस ओके, पर यूज़ कर सकते हैं, तो मटेरियल यूज़ करने से इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कितना आएगा, ये सब चीज़ हम उस स्टैंडर्ड में कंट्रोल कंट्रोल करेंगे। करें। तो हम सेफ्टी भी देखेंगे, उसका रिलायबिलिटी देखेंगे और क्वालिटी भी देखेंगे। ओके, तो ये तो तीनों ये चीजें तीनों देखी जाती चीज़ें है। इंडियन स्टैंडर्ड में कवर होगा। ओके। तो ये वाला स्टैंडर्ड्स बीआईएस बनाएगा। ओके। एंड ये स्टैंडर्ड्स रहेगा एक तरफ, और ये स्टैंडर्ड्स को कुछ मैन्युफैक्चरर्स फॉलो करते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो उस वो वाला मैन्युफैक्चरर्स को हम लाइसेंस देते हैं। ओके, तो ये आपका स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट, फॉलो करता है उन्हें ये हाँ, लाइसेंस दिया लाइसेंस जाता है। दिया जाता है, और हम उसको एक परमिशन देते हैं कि आप उसके ऊपर आईएसआई डाल सकते हैं। ओके। तो आईएसआई रहेगा सिंबल ऑफ क्वालिटी। तो वैसा हम मैन्युफैक्चरर और हमारा कस्टमर के बीच में एक ब्रिज जैसा ओके, सो हम, बीआईएस इज वर्किंग एज अ यस ब्रिज यस, बिटवीन द हाँ, मैन्युफैक्चरर और द कंज्यूमर। कंज्यूमर, हम थर्ड पार्टी थर्ड, सर्टिफिकेशन देंगे। राइट राइट। मैम जैसे मैं थोड़ा ये पूछूंगी कि अभी आपने मुझे एक पहले आंसर में बताया था आपकी इच्छा थी कुछ रिसर्च करना है, ऐसे था। बट जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड गवर्नमेंट सेक्टर का था और पापा सब लोग, तो आप उन लोग की इच्छा थी कि आपको बीआईएस में करियर करना है। आपने एग्जाम दी, आप पास हो गए, आज करियर कर रहे हैं। तो ये सब पूरा जो जर्नी था, तो कोई डिफिकल्टी कैसे आपको कुछ फेस आपने किए और कैसे ओवरकम किया? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, हर वुमेन का जर्नी ऑलमोस्ट सेम होता है। वी हैव टू स्ट्रगल एट Yes. होम, वी हैव टू स्ट्रगल फॉर मेकिंग ए करियर, बिकॉज इन इंडिया मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मैन ओरिएंटेड Right. जॉब्स। ऐसा ही बीआईएस में भी है। आई वाज इन सर्टिफिकेशन, मेरे को दूर दूर तक इंस्पेक्शन जाना पड़ता है, और 3-4 आवर्स एकदम से ट्रैवल करना पड़ता है, वॉशरूम्स नहीं मिलता है, वहाँ पर जाने पर भी नहीं मिलता है। Right. तो पूरा दिन यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। Yes. देन सब जगह मैन ही मैन रहता है। Right. तो उनमें Women are कंफर्ट बात very करना rare चाहिए। to Yes. go to whenever we go for industries. जब हम मीटिंग्स करते हैं तब मेरे को बहुत सारी बार पूरा मैन ही मैन मिला है। सो यू हैव टू फेस ऑल दिस। एंड कभी कभी मेरा, आई स्टे अलोन विथ माई सन, कभी कभी उसको बुखार आता है, मेड नहीं आता है, Right, right. तो वी हैव टू लुक आफ्टर देम हिम ऑल्सो। Yes, yes. तो these challenges are there, like that for every woman. एंड उसके अलावा हमको करना है, क्योंकि वुमेन को ना, आई बिलीव वी ऑलवेज हैव टू बी प्रूविंग कॉन्स्टेंटली। सीता देवी ने भी परीक्षा दी थी, तो हाँ, वो अग्नि परीक्षा अभी तक चालू है। वो एक ही बार की थी, हम लोग हमको हर बार हर दिन करना देते, पड़ता है। right. वी हैव टू प्रूव आवर कैपेसिटी फॉर होल्डिंग एनी पोजीशन। तो सब लोग मेरे को यही पूछता था, आपको कैसा मिला? हाँ। लेकिन नोबडी विल सी द हार्ड वर्क वी हैव डन। सो हम भी पढ़ाई किया है, हम भी उसकी जैसा मेहनत करते हैं, तो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रूव परसिस्टेंस। इसी बात में ना मैं पूछूंगी, बहुत बार ऐसे भी होता है सभी फील्ड में महिलाओं के, अगर वो आगे बढ़ रही है महिला, तो उन्हें ये भी बताया जाता है कि अच्छा वो महिलाएं हैं, इसके लिए उनका ग्रोथ हो रहा है, ना कि उनके टैलेंट पे। इसके ऊपर आप क्या ओपिनियन देंगी? दैट इज सो ट्रू।
so many people have commented on the same thing. जब मेरे को पहला BIS का जॉब मिला तभी मेरे को यही क्वेश्चन पूछा गया, ओ आपको कैसे आ गया? Then I have when I became head Mumbai also same question, आपको कैसा कैसे मिला? ये नहीं देखते हमने कितना मेहनत की है, व्हाट आर द इतनी स्ट्रगल्स साल, और yes, कैसे आपने yes, सब कुछ किया? मैं जो भी कर रहे हैं हम भी किया है, लेकिन वो सब देखते नहीं है लोग। पहला क्वेश्चन नहीं पूछते आपको कैसा मिला। तो जैसे आपने कहा कि आपको प्रूव करना पड़ता है एवरी टाइम यस, परसिस्टेंटली, यस। बट ऐसी कुछ चीजें इस सफर की आपको याद है कि जो बहुत बुरा दिन था, जो आपने उस वक्त उसे ओवरकम किया और आज आप इस पोजीशन पे है? वही जब मेरे को मदुरई में ट्रांसफर हुआ, मैं इसके पहले मदुरई में था, तब सेम स्ट्रगल है। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में हर 3-4 साल ट्रांसफर होता है, तो हर बार यही प्रॉब्लम आ जाता है, लैंग्वेज। यस, तो लैंग्वेज नहीं आती, बहुत दूर दूर बात करना है, एंड तमिलनाडु में यू हैव टू टॉक ओनली इन तमिल। तमिल, यस, तो वो वहाँ पे सीखना शुरू किया। नाउ आई कैन टॉक तमिल ऑल्सो। वाओ, सो वो बड़ा चैलेंज था, बिकॉज इट इज़ रिमोट साउथ, तो वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत इशू है, एंड दे सी दैट एज ए थ्रेट इफ दे टॉक इन एनी अदर लैंग्वेज अदर देन तमिल। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था, एंड द सेम टाइम माय हस्बैंड कुड शिफ्ट टू मदुरई, सो आई हैव टू मैनेज अलोन विथ माय सन। हाँ, लेकिन वहाँ पे मेरा कोलिग्स सेम लेडीज बहुत अच्छी मिला है। दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ माय सन व्हेन आई वाज नॉट देयर अराउंड, तो उससे बहुत हेल्प मिला है। एंड आई बिलीव all women, if they work together, we all can raise up, सपोर्ट ईच अदर। support each अगर एक other। महिला दूसरी हाँ, महिला को सपोर्ट कर रही है तो वो दोनों भी आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं जैसे कहूंगी कि लीडरशिप की बात आती है, आज डायरेक्टर आप है और लीडरशिप है, और लीडरशिप ना सिर्फ ऑफिस में रहती है, हमें हमारे घर में भी लीडरशिप करनी पड़ती है। तो आज इस माध्यम से महिलाओं को क्या बताएंगी कि जब इतनी सारी, जैसे आपने, मैंने देखा कि बहुत से स्ट्रगल थे, लैंग्वेज स्ट्रगल था, पूरे मंच में जाके आपका पॉइंट प्रूव करना, खुद को प्रूव करना, अच्छे से काम करना, तो ये जब स्ट्रगल आप कर रही थी तो कैसे आपने कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ माइंड में सेटअप किया कि कैसे आपको ये सब कुछ ओवरकम करना है? मैंने एक चेतन भगत का हाँ, आर्टिकल पढ़ा है, तो इन दैट ही हैज टोल्ड अस लाइक ऑल लेडीज हैव द सेम प्रॉब्लम, दे वांट टू एक्सेल इन एवरीथिंग दे डू। यस, तो हम घर में भी एक्सेल करना चाहते हैं, ऑफिस में भी एक्सेल करना चाहते हैं, यही हमारा प्रॉब्लम है। तो व्हाट द थिंग आई फॉलो इज आई डेलीगेट वर्क। आई शेमलेसली डेलीगेट वर्क, बिकॉज कुछ काम ऐसा होता है जो हम डेलीगेट कर सकते हैं, वैसा आप हाउस होल्ड वर्क ही लीजिए, तो बर्तन पोछा ये सब हम डेलीगेट कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑटो पायलट पे हम लोग हमारा हाँ, घर कुछ हद पे डाल सकते हैं कि वो, तो वो टाइम हम हमारे लिए स्पेंड कर सकते हैं। राइट। तो ऑफिस में भी कुछ चीजें होती हैं जो बहुत सारा लोग हमारे नीचे होते हैं, उसको डेलीगेट करना है। छोटे छोटे चीज को भी हम करना शुरू करें, क्योंकि हमको पता है वी विल डू बेटर देन देम, बट स्टिल इफ वी स्टार्ट डूइंग इट, तो एवरीथिंग विल फॉल ऑन अस ओनली। सो वी हैव टू नो आवर लिमिट ऑफ वर्क, तो हम वो वर्क डेलीगेट करके उससे करवाना है। So that is what I believe, because everybody has a role to play, right, and I am there to guide them always। तो मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो काम तुम्हारा है। वाओ, आई गॉट वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम यू कि ये सच्ची बहुत अच्छा बात आपने कही है। इवन मैं जानना चाहूंगी आपका रूटीन कैसे आप बैलेंस करते हो, बिकॉज द शेड्यूल आपका बहुत हेक्टिक होगा, सो हाउ यू बैलेंस योर वर्क लाइफ एंड योर हाउस लाइफ? वही सेम चीज में फिर से दोबारा करती हूँ। एक मॉर्निंग मेरा बेटा 5:30 को जाता है, तो आई गेट अप, आई मेक सम डब्बा एंड एवरीथिंग फॉर यू, उसके लिए भेज के खाना वाना बना के आई कम टू ऑफिस। मेरा बेटा आ जाता है आफ्टरनून को, तो मैंने ट्यूशन लगाया उसका, क्योंकि शाम तक मैं आ नहीं पाऊंगी,
तो वो ट्यूशन से आके ही विल कम एंड बी एट होम बाय द टाइम आई विल कम बैक। तो मेरे आके उसका बात करके उसको खेलने के लिए लेके जाती हूँ। तो नीचे उसका बड़ा गैंग बनाया है अभी ओके, दोस्तों उसके की साथ। पूरी गैंग है, हाँ, सो यू वो हैव स्पेंड टाइम खेलता विद है। देम। एंड उस टाइम में एक्चुअली आई एम गोइंग फॉर ए कंप्यूटर क्लास। ओह, आप हाँ, कंप्यूटर क्लास भी सीख रही है? हाँ, मेरे को कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं आता क्योंकि मेरा माइक्रोबायोलॉजी है, फूड राइट। डिसिप्लिन है, मैंने कंप्यूटर कभी सीखा नहीं। तो आई लव टू नो टेक्नोलॉजी। तो आई एम बट लर्निंग इस नाउ वक्त भी, कैनवा। इस पोजीशन पे भी कुछ नया सीखना है, ये भी हाँ, बहुत बड़ी बात तो है। जब वो खेल रहा है तो आई विल गो एंड 1 hour क्लास राइट। आई विल अटेंड एंड आफ्टर दैट आई विल कम बैक एंड आई विल ब्रिंग हिम अलोंग विथ मी। तो हम कुछ बातें करते थे, कुछ पढ़ाई, होमवर्क, राइट। एंड देन वी स्लीप। दैट इज माय बट वेरी डेली नाइस रूटीन। थिंग। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा मैसेज है कि डेडिकेट करना और हम्म, प्रायोरिटी वाइज भी सब कुछ हम ही कर सकते हैं। ये बात कहीं पे भी हमें भी एक हम्म, जाननी चाहिए कि नहीं, हमें काम डिवाइड करना है और उसके हिसाब से खुद को भी प्रायोरिटी हाँ, देनी है। देनी है क्योंकि फाइनली वी ऑल्सो हैव ए लाइफ। तो राइट। हमको वही बैलेंस करना पड़ता है। हमको खुद हमारे बारे में सोचना सोचना पड़ता पड़ता है। है क्योंकि वी हार्डली एनीबडी एल्स थिंक्स ऑफ अस। यस, सो वी इवन हेल्थ के बारे में भी बहुत बार देखा जाता है कि महिलाएं हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी पे रखती है। पहले उनकी फैमिली, सबसे पहले बच्चे आते हैं, फिर पति देव, फिर फैमिली, ये सब कुछ चीजें आती और है। इसका कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिट ही नहीं है। यस। तो हर दिन उसका प्रायोरिटी आ जाता आ है। जाता है, तो प्रायोरिटी खुद को रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस। तो बीआईएस के ऊपर मैं फिर से आती हूँ मैम। अगर एक महिला, अगर कोई प्रोडक्ट का एक बिजनेस स्टार्टअप कर रही है या कोई प्रोडक्ट सेल उसका कर रही है, तो उसकी प्रोसेस क्या होगी कि उसको बीआईएस सर्टिफाइड उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर कैसे लेना है? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दिस? ये कुछ प्रोडक्ट्स है जैसा मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में है, कंपलसरी बीआईएस मार्क लेना ही है। जैसा 760 प्रोडक्ट्स है एंड और प्रोडक्ट्स जोड़ने वाला है फ्यूचर में। एंड दीज प्रोडक्ट्स, even if you're selling, trading, storing, or even displaying, you must definitely have a license from BIS. ओके। तो ऐसा प्रोडक्ट्स पूरा लिस्ट दिया हुआ है हमारा वेबसाइट में www.bis.gov.in। ओके। तो जो भी महिलाएं या एनीबडी whoever is manufacturing those products should definitely go for BIS certification। ओके। हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम 10% एडिशनल डिस्काउंट देंगे हमारे मार्किंग फी में। इन एडिशनल टू इफ दे आर माइक्रो यूनिट वी आर गिविंग देम 80% डिस्काउंट। तो उसके अलावा एडिशनल 10% डिस्काउंट भी दे अगर रहे हैं। महिलाएं हैं हाँ, एंटरप्रेन्योर तो उन्हें हाँ, 10% और मार्किंग माइक्रो फी में, में, हाँ, ओके, माइक्रो में। माइक्रो में रहेंगे तो 80% उन्हें हाँ, अगर डिस्काउंट। पार्टनरशिप में 51% है महिलाओं का, ओके। तो हम मान लेंगे वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। वाह। तो वी आर गिविंग देम ऑलमोस्ट 90% डिस्काउंट। तो बस एप्लीकेशन भरते टाइम ही ये ऑप्शन आ जाएगा। हमारा प्रोसेस सब कुछ ऑनलाइन है, एप्लीकेशन से लेके एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो Right. व्हेन दे आर पेइंग इटसेल्फ वो अमाउंट डिस्काउंट होके आ जाएगा उसको। ओके, तो पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है और डिस्काउंट वगैरह, बट वो जानकारी उन्हें प्रॉपर देनी है। नहीं, वो अपने आप वो वुमेन एंटरप्रेन्योर एस क्लिक करते ही डिस्काउंट होके आ जाएगा। ओह वाह, ग्रेट। यानी डिजिटल इंडिया। डिजिटल है। हमारा प्रोसेस, इंस्पेक्शन और उसका रिपोर्ट, उसका पूरा हिस्ट्री, रेन्यूअल, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ओके, ग्रेट। हमारा तो ऑफिस ये में मैम पेपर ही हो नहीं गई रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात, अगर मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ या एंटरप्रेनर हूँ। बट अगर मैं कंज्यूमर हूँ और एज अ वुमन मैं अगर कोई प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो मुझे कैसे पता करना है कि दिस इज बीआईएस वेरीफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है या नहीं है? और उसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर एक प्रोडक्ट बीआईएस सर्टिफाइड है और एक बीआईएस सर्टिफाइड नहीं है, तो इसका बेनिफिट मुझे क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? कोई भी बीआईएस प्रोडक्ट है उसके ऊपर आईएसआई मार्क रहेगा। तो आईएसआई मार्क के ऊपर एक आईएस नंबर रहेगा जो प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है। मान लीजिए पानी का बॉटल आप हर रोज पीते हैं, उसके ऊपर होता है 14543, वो पानी का प्रोडक्ट का वो आईएस नंबर है। और नीचे रहता है लाइसेंस नंबर ऑफ द मैन्युफैक्चरर।
मान लीजिए आपका फैक्ट्री यहाँ पर है, तो ये वाला फैक्ट्री को हम एक लाइसेंस नंबर देंगे। ओके हर लाइसेंसी को मान लीजिए बिस्लरी का 10 फैक्ट्रीज है, सो 10 फैक्ट्रीज के लिए 10 अलग अलग सा लाइसेंस नंबर होंगे। ओके तो वो लाइसेंस नंबर लेके हमारा ऐप है BIS केयर ऐप, जो एंड्रॉयड में भी है और एप्पल स्टोर में भी है। उसमें से डाउनलोड करके एक ISI मार्क रहेगा, उस पे क्लिक करके आप वो CML नंबर डालना है, वो मैन्युफैक्चरिंग नंबर। तो उसका पूरा हिस्ट्री आ जाएगा, वो कौन सा लाइसेंसी है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका लाइसेंस का स्टेटस क्या है, उसका लाइसेंस में क्या क्या वेराइटीज इंक्लूडेड है, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो वो देख के आप बिंदास ले सकते हैं कोई भी ISI मार्क प्रोडक्ट को। ओके और अगर मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ जो IS मार्क नहीं है, हाँ, तो इसका मुझे बेनिफिट क्या है और इसका मुझे बेनिफिट? मैंने एग्जांपल दिया था आपको फैन का, तो फैन में हम इंश्योर करते हैं उसके अंदर एक कॉपर वायरिंग है। दूसरा नॉन ISI फैंस में वायरिंग डिफरेंट आता है, डिफरेंट मटेरियल आता है, क्योंकि कॉपर कॉस्टली है। तो जब आप खरीद के लेके आते हो तब आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपका पहली मंथ का करंट बिल आता है तब आपको पता चलता है क्या डिफरेंस है। क्योंकि ISI विल इंश्योर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम ये भी देखते हैं कितना एफिशिएंट है वो, एनर्जी एफिशिएंट है, कितना करंट ले रहा है, कितना दे रहा है, और हमारा शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा रहेगा ISI मार्क प्रोडक्ट्स का, क्योंकि हम रॉ मटेरियल का स्टेज से उसको सबको कंट्रोल करते हैं। ओके, वी आर नॉट ओनली बॉदर्ड अबाउट द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, व्हाट ऑल रॉ मटेरियल्स दे आर यूजिंग एंड किधर से लेके आ रहे हैं, ये सब हम चेक करेंगे। यानी जो प्रोडक्ट अगर मैं IS मार्क ले रही हूँ तो विल बी द क्वालिटी वाइज भी अच्छा रहेगा, और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। ये बेनिफिट मेन मुझे रहेगा। तो महिलाओं के लिए ऐसे कौन से प्रोडक्ट है कि जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट है, या कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ये मार्क्स कंपलसरी है और वो हमें चेक करने हैं? एक्चुअली कॉस्मेटिक्स में ज्यादा प्रोडक्ट्स वॉलेंट्री में ही है। मैन्युफैक्चर चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारा प्रोडक्ट्स मैंडेटरी हो गया है, जैसा सैनिटरी पैड्स। अभी सारा सैनिटरी पैड्स मैंडेटरी हो गया है, कंपलसरी ISI मार्क के साथ ही मिलेगा। पैड्स में हम ये देखेंगे अब्जॉर्प्शन कितना है, और वो स्किन इश्यूज ना हो, स्किन इश्यूज ना हो, उसका रेसिस्टेंस भी हम चेक करते हैं, स्किन सेंसिटिविटी वो वाला चेक करते हैं, और अब्जॉर्बिलिटी कितना है। एंड उसमें अभी बहुत सारा वेराइटीज आ रहा है, डिस्पोजेबल आ रहा है, नॉन डिस्पोजेबल आ रहा है, और रीयूजेबल आ रहा है। ये सब वेराइटीज हमने स्टैंडर्ड में कवर किया है। तो ये सब चीजें चेक की जाती है। हम महिलाओं को भी ये चीजें देखनी चाहिए कि ये मार्किंग है या नहीं है। और कुछ भी कंप्लेंट है, सेम BIS केयर ऐप में एक टाइल रहेगा कंप्लेंट्स। तो जस्ट आप क्लिक करके आपका डिटेल्स देके, बेसिक इंफॉर्मेशन है, फोन नंबर, ईमेल ID, नाम, पता, बस ये बेसिक इंफॉर्मेशन लेके आप 5-6 मिनट में आप कोई भी ISI मार्क प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। और कंप्लेंट करने के बाद क्या होता है उसका? कंप्लेंट करने के बाद वो कौन सा ब्रांच का है उस ब्रांच के ऊपर जाएगा। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदा है हैदराबाद का या दिल्ली का, तो आप यहाँ से कंप्लेंट डाल सकते हैं। मैं मुंबई से भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो एक ऑफिसर मुंबई ऑफिस से आएगा आपका प्रोडक्ट को चेक करने, आपका कंप्लेंट जेन्यून है नहीं है वो भी हमको चेक करना है। तो आपके पास आके हम बिल चेक करेंगे, वो प्रोडक्ट चेक करेंगे, और ये होने के बाद सेम दिल्ली ऑफिस से वो लाइसेंसी के पास जाएगा एक ऑफिसर, और वहां पे चेक करेगा कि वहां पर गलती है या नहीं, और उसी प्रोडक्ट में गलती है या सारा बैच में गलती है, ये सब हम वहां पे भी चेक करेंगे।
तो अगर कंप्लेंट जेन्युइन निकला हम एक्शन लेंगे, उसका Yes. लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं, कैंसिल भी करवा यानी सकते बहुत हैं। बार हम लोग ने सुना है कि बहुत से ड्रिंक्स में आता है कि ये बराबर नहीं है, या चॉकलेट्स में भी सुना है, या बच्चों के शैम्पूज में भी सुना है कि दीज आर नॉट वेल क्वालिटीफाइड या नहीं है अच्छे। तो ये सब कुछ चीजें हमें चेक कर सकते हैं थ्रू ऐप कि ये सर्टिफाइड बराबर है या अगर नहीं वो ISA मार्क्ड है तो तो। हाँ, अगर नहीं है क्योंकि तो नहीं। हमारे पास 26,000 स्टैंडर्ड्स है, ओके। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन में है वो सिर्फ 1000 ऑड है, क्योंकि जो मैंडेटरी है उसमें ज़्यादा लोग आते हैं। तो Right. ये चॉकलेट्स, बिस्किट्स ये सब वॉलेंट्री है, तो इसलिए वो वाला चीज़ में हम चेक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। पर जैसे मैं फॉर एग्जांपल जॉनसन बेबी का मैंने सुना था कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है करके, और जॉनसन बेबी इज द बेबी प्रोडक्ट, तो बट अभी फिर भी बोला जाता है कि नहीं अभी ये अच्छा है। सो मैनी ऑफ कंफ्यूज कि ये यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते, ऐसे सवाल है। लेकिन सेम प्रॉब्लम यही है, वो ISA मार्क है तो हम उसके बता सकते हैं, हम चेक करते हैं। ऐसा बहुत सारा सोप्स है जो ISA मार्क्ड है। राइट। हमारे पास आ रहे हैं अभी बहुत सारा सोप्स है जो ISA मार्क लेके चल रहा है, जिसमें हम स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट और कंपोजिशन क्या क्या डालते हैं वो सब भी प्रिस्क्राइब्ड है। बट एज ए कंज्यूमर मैं ये समझ सकती हूँ कि मुझे चेक करना है कि ये मार्किंग है, सर्टिफाइड है या नहीं है। इफ आई फील मैं केयर ऐप, BIS की केयर ऐप में जाके ये चेक कर सकती हूँ इन्फॉर्मेशन वगैरह। मैम क्या कहेंगे BIS ने अभी तक महिलाओं के लिए अभी तक कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, या फ्यूचर के कुछ प्लान्स है BIS के अभी? महिलाओं के लिए अलग सा नहीं है, हम बट सभी के हाँ लिए कंज्यूमर्स के लिए ही करते हैं। महिलाओं के लिए सिर्फ ये है कि मार्किंग फी में हम 90% डिस्काउंट दे रहे हैं, और कुछ स्टैंडर्ड्स है हम महिलाओं के लिए बना रहे हैं। जैसा आप इंडस्ट्री हेलमेट ले लीजिए, वो साइज सब कुछ कॉमन बनता है मेन के लिए, उसका हेड का साइज बहुत ज्यादा आता है या ऐसा कुछ। तो हम फीमेल ओरिएंटेड स्टैंडर्ड्स भी बना रहे हैं जो महिलाओं के लिए हेड के लिए फिट होगा। तो हम स्टैंडर्ड्स में ये भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जेंडर बेस्ड भी है, यानी आगे आने वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जो महिलाओं के लिए भी स्टैंडर्ड चेक करके वैसे किए जाएंगे। आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आप जैसे यहाँ पे आपने ज्वाइन किया इस जर्नी में, कुछ ऐसे चेंजेस आपने किए जो आज आप बताना चाहेंगे? ऐसे नहीं, स्टैंडर्ड्स बनाने वाला काम सिर्फ हमारा दिल्ली ऑफिस करते हैं, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जो एप्लीकेंट्स हमको एप्लीकेशन देता है तो हम उधर जाके मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट फैसिलिटीज वो सारा चेक करके हम लाइसेंस देते हैं। तो ऐसा बहुत सारा नया नया प्रोडक्ट्स हमको मिलता है। मैंने हिमालय वालों को हेयर ऑयल के लिए लाइसेंस दिया है जो ऑल इंडिया फर्स्ट है, तो वो पहली बार आया है हमारे पास। और एक और एप्लीकेशन आया है नीम सोप्स का। तो वो नया नया प्रोडक्ट्स जब मिलते हैं तब हमको मजा आता है कि लाइसेंस देने में, और ये सब लोग वॉलेंटरी आ रहा है, तो अपने आप खुद आ रहे हैं। तो इट इज नॉट मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट, दे वांटेड टू फॉलो स्टैंडर्ड्स। तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और लाइसेंस ले। यानी अवेयरनेस बढ़ रही है, हम बोल सकते हैं कि जागरूकता सभी में अभी ये बढ़ रही है। हम सारा इंडस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से जाके मिला है, हम उसको रिक्वेस्ट किया है इंडस्ट्री का लिस्ट देने के लिए, और वो सारा इंडस्ट्री एसोसिएशन से हम कांटेक्ट कर रहे हैं और उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम उसको बोल रहे हैं कि क्या क्या नया स्टैंडर्ड्स आया है, क्या क्या नया स्टैंडर्ड्स QC में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में आ रहा है, तो ये सब जानकारी हम उसको दे रहे हैं। और हमारा एक और चीज है, वी हैव BIS स्टैंडर्ड क्लब्स स्कूल्स में। पूरा भारत देश में हमारा 10,000 से ऊपर स्टैंडर्ड क्लब्स हैं, जिसमें 3 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स है हमारे पास रजिस्टर्ड। तो हम उसके साथ मिलके बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स करेंगे
और जो भी हमारा occasions है, like 14th अक्टूबर we celebrate वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, देन Jan 6 को हम सेलिब्रेट करते हैं BIS फाउंडेशन डे, ओके। तो अभी March 15 को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये सब हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, वाह। उसको अवेयरनेस तो करेंगे, उन्हें भी अवेयरनेस और ये वो- सब कुछ हाँ, एजुकेशन दिया हाँ। जाता है। और ये March 15 को हम एक क्वालिटी कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा बच्चों जो हम मानक मित्र बोलते हैं, ओके। तो our friends, यस। so they will go on behalf of BIS to all the state government departments all over India, and they will talk about BIS. हमने उसको बोला है क्या क्या बात करना है, राइट। and they are going to do this quality connect for us, and each student will be interacting with 10 people, 10 Oh. state government officials, and we are expecting them to do this quality connect by this यानी यूथ में consumer बच्चों में rights. भी ये सब अवेयरनेस हाँ, हो रहा है। हम्म, तो चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत नई जानकारी मुझे BIS के बारे में भी मिली और आपसे भी मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने मिली कि हाउ टू डेडिकेट योर वर्क और कैसे बैलेंस करना है। तो आज जाते जाते महिला दिन विशेष क्या एक मैसेज या क्या बताना चाहेंगी महिलाओं को? हाँ, I just want to say be brave and break the roof, and don't forget to put the ladder there, so that the other women also will join you, and be confident and don't let anybody else tell you what to do. Yes. Just be yourself and do whatever you want to do in life, and other women are always there to help आई us. थिंक एक महिला अगर दूसरी महिला को सपोर्ट करती है तो करती है। मैंने जैसे कहा कि दोनों भी आगे जा सकती है। हम्म। और डेलीकेट करना और कॉन्फिडेंस खुद पे रखना और अपने सपनों की राह चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. थैंक यू मैम वंस अगेन, आप आज नवभारत के स्टूडियो में आए और हमारे साथ ये बातचीत की। एंड वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे टू यू ऑल्सो। Yeah, happy Women's Day to you Thank also. you. Thank you so much. तो दर्शकों, ऐसे ही मुलाकातों के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई से कैमरामैन संकेत के साथ। धन्यवाद।